नमस्कार। नमस्कार। मैं अभी जो है सोशल मीडिया से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। पहले भी आप लोग जो है दिल्ली तक पैदल आए थे, दौसा से दिल्ली तक पैदल आए थे। उस समय भी मैं सोशल मीडिया के थ्रू देख रहा था। तो आप सभी लोग, मैं ज़्यादातर के नाम तो जानता हूँ, और जैसे जवान सिंह भाई हैं, सोनिया जी हैं, अमृता जी हैं, मनीषी जी हैं, धनसी जी हैं। तो आप सब लोगों ने जो एक बालाजी में मीन भगवान के मंदिर पर एक ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा का गठन किया, और उसकी जो जिम्मेदारी जवान सिंह मोर्चा जी को दी गई थी, उसको आप सब लोग और जवान सिंह मोर्चा जी के नेतृत्व में उस जो आपका एक प्रयास है, भागीरथी प्रयास है, उसको बखूबी निभा रहे हैं। तो साथियों, तो ईआरसीपी की शुरुआत है, जैसा मैं ज़्यादा डिटेल तो आप सबको पता है क्या डिटेल है इसकी, कैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, किस तरीके की हमारी मांग है सरकार से। लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटी जो है शुरू से जहाँ से ईआरसीपी की शुरुआत होती है उससे प्रकाश डालते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो भाजपा सरकार ने, जो पिछली भाजपा सरकार थी राजस्थान में, उसने एक डीपीआर बनाई, उसको केंद्र को भेजा, केंद्र से अप्रूवल हुई, और फिर जब 2019 के लोकसभा इलेक्शन आते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। अब सवाल ये आता है कि भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि आप एनओसी ले लीजिए मध्य प्रदेश से। जो भाजपा वालों का जो क्वेश्चन है कि भाई जो एक तो एनओसी की दिक्कत आएगी मध्य प्रदेश से, और दूसरा जो सवाल उठा रहे हैं कि 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी रहेगी या 75%। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि जो है 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पे ही कोई परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो सकती है। तो मेरा उन भाजपा वालों से ये सवाल है, और आप सबको भी मैं बताना चाहता हूं कि भाई जो है, यदि ऐसा सवाल था कि भाई 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पे कोई परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी, 50% पे नहीं होगी, तो जिस समय भाजपा वाले इस परियोजना को बना रहे थे तब उनको ये नहीं दिख रहा था। और जब नरेंद्र मोदी जी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जब डीपीआर बन चुकी थी, 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी की डीपीआर बन चुकी थी, तो जिस समय वो राष्ट्रीय परियोजना इसको घोषित कर रहे थे, तब नरेंद्र मोदी जी को ये पता नहीं था कि अगर 50% की वाटर डिपेंडेबिलिटी रहेगी तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि 50% या 75%, ये सब उलझाने की बात है। तो इसको जो है केंद्र सरकार, आप जो है आपने राजस्थान लेवल पे एक मेहनत की, वहाँ पे जो भी आपके इश्यू देख, चाहे वो डीपीआर में छूटे हुए बांधों को जुड़वाना हो, या अशोक गहलोत साहब की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया वो इनिशिएटिव हो, उस पे आप लोगों ने काफी अच्छी मेहनत की और उस काम को आपने वहाँ सफल करवाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी 2019 के लोकसभा इलेक्शन का प्रचार कर रहे थे और जगह जगह पूर्वी राजस्थान में जब अपना चुनावी भाषण दे रहे थे, तो हर जगह बोल रहे थे कि हम इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, और 13 जिलों की जो मांग है, 13 जिलों में जो एक बहुत ही विकट समस्या है पानी की, वो आप सब समझते हो, उस समस्या को जो है दूर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है ये डीपीआर या जो है प्रधानमंत्री लेवल का आदमी जब कोई बात बोलता है तो कोई मतलब बिना जो है हमारी तरह नहीं होता है। वो कोई बात बोलता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई पॉइंट्स सब जो है वहाँ पर जो उनके अधिकारी होते हैं, जो उनके सलाहकार होते हैं, वो सब समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं समझाते हैं। अब दिक्कत जो जहाँ तक मेरे को समझ में आ रही है और आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी कि जो है ये जो परियोजना अटक रही है इसका राजनीतिक कारण है, ना कि कोई इकोनॉमिक कारण है। भाई कोई 40,000 करोड़ जो है भारत सरकार का इतना बड़ा बजट होता है, उसमें 40,000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में हर साल लगभग 1 लाख 2 लाख करोड़ जो है पूंजीपतियों के माफ कर दिए जाते हैं। उस देश में 40,000 करोड़ सरकार लगा करके एक परियोजना को जो इतनी महत्वपूर्ण परियोजना है उसको जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर सकती है। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर भाजपा सरकार ये सोचती है कि जो है हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे और लोग जो है इसको हल्के में लेंगे, ऐसा नहीं है। पिछली बार भी जो पूर्वी राजस्थान में वोट मिला था वो इसी परियोजना के नाम पर मिला था कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। उसी पर यहाँ पर जो हम लोग आए हैं
मुझे लगता है कि एक एक आदमी के पास जो है इतनी क्षमता है। अमृता जी तो चेयरमैन है, जवान सिंह भाई जो है अगर घूमते रहते हैं, और भी सब लोग जो है पॉलिटिकली एक्टिव हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं, तो उनके पास हर किसी के पास इतनी क्षमता है कि वो 2000, 5000, 10,000 वोट स्तर पर मोड़ सकते हैं और एक पूरे क्षेत्र में माहौल बना सकते हैं। तो जो पूरी जनता जो 2019 के इलेक्शन में वोट कर रही थी भाजपा को पूर्वी राजस्थान में, उसके दिमाग में ये बात थी कि हम जो है भाजपा सरकार जो है ERCP परियोजना को लागू करेगी और हमारी जो 13 जिलों की जो डिमांड है, इतने दिन से जो है 13 जिलों में, चाहे मांड का क्षेत्र हो, चाहे अलवर रैनी का क्षेत्र हो, चाहे दौसा का क्षेत्र हो, पूरा क्षेत्र हमारा सूखा पड़ा है। और जो जम्बारामगढ़ का बांध है या और बहुत सारे बांध हैं, उनकी हालत आप जानते ही हो किस तरीके से, कितने साल हो गए, लगभग 20 साल जो है 20-25 साल से वो बांध सूखे पड़े हुए हैं। तो उन सभी बांधों को पानी की जरूरत है। और तो हम जो है मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ से कि भाजपा सरकार अगर ये सोचती है कि भाई इस परियोजना को हम टाल मटोल करेंगे या ये कहेंगे हमारी सरकार आएगी तब बनाएंगे या फिर इसको राजनीतिक रूप से लेंगे, तो उनको हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आया हुआ हर बंदा इस सरकार का, भाजपा सरकार का जो है घर घर जाकर के विरोध करेगा और अभी जो राजस्थान के इलेक्शन आने वाले हैं उसमें भी विरोध करेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि हमारे लिए पानी महत्वपूर्ण है, ना भाजपा महत्वपूर्ण है ना कांग्रेस महत्वपूर्ण है, हमारे लिए पानी की जो मांग है वो महत्वपूर्ण है। तो जिस तरीके से ठीक है अशोक गहलोत साहब ने जो है DPR में छूटे हुए बांध भी जुड़वाए हैं और 23,000 करोड़ का एक बजट भी पास किया है, लेकिन अभी तक जो है किस तरीके की क्या रूपरेखा होगी इस ERCP की। ये ERCP की परियोजना जो है उन्होंने कहीं भी, चाहे वो अभी खड़गे जी की रैली हुई हो 12 में या प्रियंका जी की रैली हुई हो दौसा में, उसमें कहीं भी जो है भाई किस तरीके का ये जो रोल मॉडल, किस तरीके का रोड मैप होगा, किस तरीके से इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा, ये तो हमको बता ही नहीं रहे लोग। कांग्रेस वाले इस बात को बता ही नहीं रहे, वो सिर्फ अखबारों में निकलवाते हैं भाई इतने DPR में छूटे हुए बांध जो है हमने जोड़ दिए हैं, या फिर जो है 23,000 करोड़ का बजट हमने इस योजना के लिए पास कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो है पानी महत्वपूर्ण है, चाहे जो है उसके लिए हमको दोनों सरकारों से प्रयास करवाने होंगे, राज्य की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी। तो राज्य की सरकार से जो हमारी मोटा मोटी डिमांड थी, जो मुझे लगता है आप सब लोग जो है इतनी मेहनत से जो कूच किया, जयपुर कूच किया, दिल्ली कूच किया, उसके परिणाम स्वरूप जो राज्य की सरकार है उसने मोटा मोटी जो है हमारी जो DPR जो छूटे हुए बांध थे DPR में उनको जोड़ दिया है। और भी जो है और आपकी जो है वहाँ पर बड़े प्रशासनिक स्तर पर भी बात हुई, बड़े लेवल पर भी बात हुई, तो जो आपकी शायद डिमांड है वो तो उस लेवल पर मांग ली गई है।